मूवी की शुरुआत में हम बग्स नामी एक कैरेक्टर को देखते हैं जो नए ऑपरेटर के साथ मिलकर एक नए मिशन पर आई होती है और वहां हमें मैट्रिक्स 1 का सबसे पहला सीन एक दूसरे पर्सपेक्टिव या एक दूसरे एंगल से दिखाया जाता है जहां पर ट्रिनिटी पुलिस वालों से लड़ती है। फिर एजेंट्स की भी एंट्री होती है और यहां पर बग्स की एक नए एजेंट के साथ लड़ाई होती है और फिर यह रिवील होता है कि वो नया एजेंट मॉर्फियस का नया वर्जन है और वो दोनों नियो के अपार्टमेंट में चले जाते हैं। उसके बाद बग्स नए मॉर्फियस को मैट्रिक्स से बाहर निकालती है। उसके बाद हम थॉमस एंडरसन यानी नियो को पहली बार देखते हैं जिसके कंप्यूटर पर एक सीक्रेट मैसेज आना शुरू हो जाता है। फिर अगले सीन में नियो और ट्रिनिटी पहली बार मिलते हैं लेकिन ट्रिनिटी का नाम इस बार मैट्रिक्स में टिफनी है। फिर नियो अपने बॉस से मिलने उसके ऑफिस चला जाता है और वो एजेंट स्मिथ का वही सेम डायलॉग रिपीट करता है जो कि उसने सबसे पहली मैट्रिक्स में सबसे पहली बार कहा था। फिर हमें ये पता चलता है कि थॉमस एंडरसन ने मैट्रिक्स गेम बनाई थी जिसके 3 पार्ट्स आए थे और ये गेम्स वही 3 मूवीज होती हैं जो हमने 20 साल पहले देखी थी। और फिर हम ये भी देखते हैं कि नियो को थेरेपी की जरूरत भी पड़ती है क्योंकि उसे लगता है कि जो गेम उसने डिजाइन की थी वो गेम्स नहीं बल्कि रियलिटी हैं और उसका थेरेपिस्ट यानी एनालिस्ट उसे ब्लू पिल्स शुरू करने के लिए कहता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ये ब्लू पिल्स मैट्रिक्स में ही रहने के लिए ली जाती हैं। उसके बाद हमें कमाल का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम नियो की आईने में कुछ और ही इमेज देख रहे होते हैं जिसमें वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा लग रहा था। नियो के लिए रियलिटी और फिक्शन में फर्क करना बहुत मुश्किल हो रहा था और फिर वो सभी ब्लू पिल्स को फेंक देता है। फिर नियो के ऑफिस में कुछ गड़बड़ शुरू हो जाती है और उस वक्त उसे मॉर्फियस का मैसेज भी आता है और वो उसे बाथरूम में मिलता है और फिर मॉर्फियस नियो को रेड पिल ऑफर करता है लेकिन नियो को इस बात पर यकीन नहीं आता कि वो सच बोल रहा है और फिर बिल्डिंग में गन फाइट शुरू हो जाती है। इसी दौरान नियो का बॉस भी वहां पर आ जाता है और वो उसे मिस्टर एंडरसन कहकर बुलाता है ठीक एजेंट स्मिथ की तरह और फिर वो एजेंट स्मिथ नियो को मारने के लिए आता है और इसी सीन में नियो को फ्लैशबैक्स भी आने शुरू हो जाते हैं और फिर वो अचानक से एनालिस्ट के पास आ जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एनालिस्ट नियो को सच जानने से रोक रहा हो। वो एनालिस्ट नियो को ये कन्विंस करने में लग गया था कि ये सब मैट्रिक्स की दुनिया सिर्फ उसके दिमाग में ही चल रही है। फिर नियो को फिर से पुराने मैट्रिक्स के कुछ सीन याद आते हैं और फिर वो ये डिसाइड करता है कि वो इस बिल्डिंग से छलांग लगा देगा लेकिन बग्स उसे ऐसा करने से रोक देती है और फिर वो उसे सच बताती है कि ये दुनिया असली दुनिया नहीं है और फिर वो उसे मॉर्फियस के पास ले जाती है। उसके बाद इस मूवी की वन ऑफ द बिगेस्ट रिवील सामने आती है। नियो और साथ में हम सभी यही सोच रहे थे कि ये कहानी मैट्रिक्स के 20 साल बाद की कहानी है लेकिन बग्स उसे ये बताती है कि जब मशीन ने उसे अपने पास कैद कर लिया था वो 20 नहीं बल्कि 60 साल पहले की कहानी है और उसके बाद वो फिर रेड पिल ले लेता है और फिर नियो को बग्स एक मिरर की मदद से मैट्रिक्स से बाहर निकालती है। उस मिरर में घुसने के बाद नियो दूसरी तरफ अपने पॉड में आ जाता है और फिर वहां से बाहर निकलता है। फिर नियो को जब उस पॉड से निकाला जाता है तो वो अपने सामने ट्रिनिटी को भी देखता है एक अलग पॉड में। फिर मॉर्फियस नियो को फाइट करने के लिए एक डोजो में ले जाता है जैसा कि मैट्रिक्स 1 में हुआ था और फिर उन दोनों में फाइट के बाद नियो की असली पावर्स भी सामने आ जाती हैं। फिर नियो असली दुनिया में कोडेड जनरेटेड मॉर्फियस से भी मिलता है और इस मॉर्फियस में पुराने मॉर्फियस की मेमोरीज होती हैं लेकिन असल में वो सिर्फ एक रोबोट ही होता है। फिर वो एक नए जायोन शहर जैसे शहर में चले जाते हैं जिसका नाम IO होता है और फिर हमें एक और सरप्राइज आता है जहां पर हम नायोबी को देखते हैं जो कि अब IO की नई जनरल होती है और वह बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी होती है। फिर नायोबी नियो को यह बताती है कि वो अब असली दुनिया में स्ट्रॉबेरीज और दूसरे प्लांट्स भी उगा सकते हैं। उसके बाद हमें यह भी पता चलता है कि पुराना मॉर्फियस मर चुका है और उसके बाद नियो को बग्स IO से बाहर निकालती है और वो ट्रिनिटी को ढूंढने के लिए फिर से मैट्रिक्स में चले जाते हैं लेकिन उन्हें इस बार एजेंट स्मिथ वहां दिखता है और पुरानी मूवीज का एक और सरप्राइज कैरेक्टर मैरोविंजियन भी दिखता है कि जिसे हमने मैट्रिक्स 2 में देखा था लेकिन इस बार हमें वो कुछ अलग ही अंदाज में दिखा। वहां एजेंट स्मिथ और नियो की फाइट शुरू होती है और नियो अपनी नई पावर्स का इस्तेमाल करके स्मिथ को हरा देता है और उसके बाद नियो ट्रिनिटी के पास जाता है लेकिन एनालिस्ट वहां पर आ जाता है और वो नियो को रोक देता है और इसी सीन में वो नियो और इनडायरेक्टली हमें ये एक्सप्लेन करता है कि नियो और ट्रिनिटी आखिर जिंदा कैसे बच गए। एनालिस्ट बुलेट टाइम का इस्तेमाल करके सब कुछ रोक देता है और ये बताता है कि नियो के मरने के बाद क्या हुआ था और ये सीन इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन था। एनालिस्ट ये बताता है कि नियो के मरने से एक एनोमली शुरू हो गई थी यानी मशीन और मैट्रिक्स अब नॉर्मली बिहेव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि नियो के मरने के बाद उनके पास एनर्जी की कमी हो गई थी।
तो फिर इस एनालिस्ट यानी इस नए आर्किटेक्ट को ये आइडिया आता है कि वो नियो को फिर से रेजरेक्ट करेगा, यानी फिर से जिंदा करेगा, ताकि उसकी पावर से मैट्रिक्स और मशीन्स फिर से नॉर्मली बिहेव करना शुरू कर दें। लेकिन उसे फिर से जिंदा करने से और मैट्रिक्स में जोड़ने के बाद भी वो एनॉमली ठीक नहीं हुई थी। फिर इस नए आर्किटेक्ट को यह पता चलता है कि नियो के साथ ट्रिनिटी को भी रिसरेक्ट करना पड़ेगा और फिर इन दोनों को रिसरेक्शन पॉड में डालना पड़ेगा ताकि इन दोनों की पावर से फिर से मशीन्स दोबारा रन करना शुरू कर दें। और ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर नई मैट्रिक्स में जुड़ने के बाद नियो और ट्रिनिटी की मेमोरीज भी क्लीन हो चुकी थी और उन्हें नई लाइफ दे दी गई थी और मैट्रिक्स का ये वाला वर्जन 7th वर्जन ऑफ मैट्रिक्स कहा जाने लगा और सभी इस नकली दुनिया में रहना प्रेफर करने लगे। उसके बाद नियो, बग्स और बाकी सब आयोम में वापस चले जाते हैं और वहां पर उन्हें सती एक मीटिंग के लिए बुलाती है और फिर वो उन्हें ये बताती है कि नियो और ट्रिनिटी के रेजरेक्शन पॉड्स को उसके फादर ने ही डिजाइन किया था और फिर वो उन्हें ट्रिनिटी को बाहर निकालने का एक नया प्लान भी बताती है। फिर कोडेक्स वाला मॉर्फियस और बग्स ट्रिनिटी के पॉड पे चले जाते हैं और उसे बाहर निकालने का इंतजार करते हैं। वहां नियो मैट्रिक्स में ट्रिनिटी के पास वापस चला जाता है और फिर ट्रिनिटी नियो के सामने आती है और फिर वो उसे बताती है कि ये सब कुछ उसने अपने ख्वाब में देखा था और फिर उसे नियो वहां पर ये कहता है कि वो उसे ये सब कुछ समझा नहीं सकता और फिर वो उसे बताती है कि उसे लगता था कि वो जिंदगी भर से नियो का इंतजार कर रही है, जिस पर नियो उससे इस चीज के लिए माफी मांगता है और वहां वो उसे बताती है कि अब वो पहले वाली ट्रिनिटी नहीं रही जैसा कि वो सोच रहा है। और फिर वहां पर उसका खामंद और उसके बच्चे उसको लेने के लिए आ जाते हैं क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर ट्रिनिटी की एक फैमिली भी होती है और फिर वो उसे अपने साथ आने को कहते हैं। तब ट्रिनिटी वहां से जाने लगती है और नियो वहां पर हारने वाला होता है और सब लोग उसे पकड़कर लेकर जा रहे होते हैं और वो अपने खामंद को उसका हाथ छोड़ने के लिए कहती है और वो उसे कहती है कि वो उसे टिफनी नहीं बल्कि ट्रिनिटी कहकर बुलाए और फिर वो उसे मारती है और वहां पर नियो सबको झटके से उड़ाकर फेंकता है। फिर अचानक से वहां पर एनालिस्ट आ जाता है और टाइम स्लो कर देता है और फिर एक गन लेकर ट्रिनिटी को शूट करने जाता है। लेकिन फिर अचानक से वहां पर एजेंट स्मिथ आ जाता है और वो उन सबको बचा लेता है। अब ऐसा उसने क्यों किया इसकी हमें कोई खास एक्सप्लेनेशन वहां पर नहीं मिलती और फिर वहां पर एक बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में ट्रिनिटी का जिस्म आजाद हो जाता है। सती ट्रिनिटी के जिस्म को बग्स के जरिए कंट्रोल करती है, जिस पर ट्रिनिटी और बग्स दोनों मिलकर वहां पर मौजूद सबको मारने लग जाते हैं और यह देखकर एनालिस्ट समझ जाता है। तब वो मशीनों को रियल वर्ल्ड में ट्रिनिटी को मारने के लिए ऑर्डर करता है और मैट्रिक्स में नियो और ट्रिनिटी एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, जिसमें वो दोनों हाथ मिलाते हैं और वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है और वहीं पर एनालिस्ट उन्हें मारने जाता है तो वहां पर स्मिथ आकर एनालिस्ट को गोलियों से शूट कर देता है और फिर वो गायब हो जाता है। उसके बाद नियो, ट्रिनिटी और उसके बाकी साथियों को वहां पर कुछ गड़बड़ लगती है और फिर उन्हें पता लगता है कि मैट्रिक्स में मौजूद अब हर इंसान उन्हें मारने के लिए आ रहा होता है क्योंकि वो सब लोग एनालिस्ट के कंट्रोल में होते हैं। नियो और ट्रिनिटी उन सब से बचने के लिए एक बाइक पर निकलते हैं और उनके साथी कार पर पीछे आते हैं। दूसरी तरफ बग्स ट्रिनिटी का जिस्म लेकर मशीनी दुनिया से निकलती है और मैट्रिक्स में सब लोगों से बचकर नियो और ट्रिनिटी आगे बढ़ रहे होते हैं और फिर एक हेलीकॉप्टर नियो और ट्रिनिटी के सामने आकर उन पर हमला करता है। वो दोनों उस हेलीकॉप्टर से बच निकलते हैं और मजीद आगे की जानिब बढ़ते हैं। नियो और ट्रिनिटी अब एक इमारत के अंदर आ जाते हैं और वहां पर एक फौज आकर उन पर गोलियां चला देती है। नियो उन बुलेट्स को अपनी पावर के जरिए रोक लेता है और फिर वो दोनों लिफ्ट के जरिए उस बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं। वहां पर उनके सामने 2 हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और वो उन पे फायरिंग शुरू कर देते हैं और नियो उनकी गोलियों को रोकता है। लेकिन तब उनमें से एक हेलीकॉप्टर नियो और ट्रिनिटी पे मिसाइल छोड़ देता है और नियो अपनी पावर के जरिए वो मिसाइल घुमाकर दूसरे हेलीकॉप्टर पे फेंक देता है, जिससे धमाके से वो हेलीकॉप्टर फट जाता है और नियो और ट्रिनिटी नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद वो दोनों उठते हैं। फिर उसके बाद नियो और ट्रिनिटी के पास यही ऑप्शन रह जाता है कि वो बिल्डिंग से जंप कर दें ताकि नियो अपनी उड़ने की पावर से उन दोनों को बचा ले। लेकिन बाद में फिर ये पता चलता है कि नियो नहीं बल्कि ट्रिनिटी के पास अब ज्यादा पावर्स हैं और वो अब उड़ भी सकती है और फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और आर्किटेक्ट के प्लान को फेल कर देते हैं। कुछ देर के बाद दोनों असली दुनिया में शिप में जाग जाते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अपने असली जिस्म में मिलते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर एंड में ट्रिनिटी उसी आर्किटेक्ट के पास वापस आती है और वहां आकर वो एनालिस्ट को मारने लगती है और वहीं पर नियो भी होता है और फिर ट्रिनिटी उसे बुरी तरह मारती है। फिर वो उसे बताती है कि तुम हार चुके हो, इसलिए वो और नियो अब साथ मिलकर इस मैट्रिक्स को फिर से रीडिजाइन करेंगे ताकि सभी लोग खुशी से रह पाएं।
और फिर वो दोनों हवा में उड़कर वहां से चले जाते हैं और फिर ये मूवी खत्म हो जाती है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सिनेमा जूस को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।